किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्याज की फसल में 50 से लेकर 100 दिनों के बीच में कौन कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए, कौन कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन कौन सा स्प्रे करना चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में खाद डालें, कौन सा स्प्रे करें, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। किसान भाइयों, प्याज फसल से ज़्यादा पैदावार लेना ऐसे ही संभव नहीं है। उसमें कई प्रकार की दवाइयाँ डालनी पड़ती है, कई प्रकार के खाद डालने पड़ते हैं, तभी जाकर प्याज की अच्छी ग्रोथ बनती है और तभी जाकर हमारी पैदावार भी अच्छी निकलती है। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि 50 से 100 दिनों के बीच में प्याज फसल में ऐसे कौन कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए ताकि प्याज फसल हरी भरी रहे, ग्रोथ अच्छी हो और पैदावार भी अच्छी निकले। पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाए। और किसान भाइयों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को नीचे दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास आए घंटे के निशान को जरूर दबा दीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं प्याज के बारे में। तो प्याज में हम जब बुआई करते हैं तो बुआई से उसके हार्वेस्टिंग तक कई प्रकार के खाद, कई प्रकार की दवाइयाँ हमें डालनी पड़ती है और अगर हम कहीं पर छोटी मोटी गलती कर देते हैं तो हमारी प्याज फसल में कई प्रकार की बीमारियां भी आ सकती है और प्याज की जो पैदावार कम हो सकती है। तो हमें ऐसी छोटी गलतियां नहीं करनी है और अच्छी तरीके से हमारी फसल पर ध्यान देना है। तो अब बात करते हैं 50 से 100 दिनों के बीच में कौन कौन से ज़रूरी काम हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले जब आपकी प्याज फसल 50 से 60 दिनों के अंतराल में होती है तो उस समय पर आपको जो है एक ज़रूरी काम करना पड़ता है। 50 से 60 दिनों की अवस्था में प्याज को पानी की भी ज़रूरत होती है तो उस समय पर सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जब आप 50 से 60 दिनों के मध्य सिंचाई करते हैं तो सिंचाई से पहले आपको कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग करना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में आप 10 से 15 किलोग्राम या फिर 20 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसके साथ में आप इफ्को कंपनी की सागरिका मिला सकते हैं। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन पाई जाती है जो आपकी प्याज फसल की अच्छी ग्रोथ और तने की मजबूती के लिए काम करेगा। इसके साथ में जो यूरिया रहेगा वो भी हरापन के लिए काम करेगा और सागरिका में कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण होता है तो आपकी प्याज की अच्छी ग्रोथ के लिए वो बढ़िया तरीके से काम करेगी। तो आपको ये खाद डालकर अपनी प्याज फसल की पिलाई करना है। बात करें अगर मात्रा की तो आपको 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एनर्जी लेना है, श्रीराम एनर्जी या फिर कैल्शियम नाइट्रेट, और इसके साथ में लेना है आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इफ्को कंपनी की सागरिका। यूरिया आप 15 से 20 किलोग्राम तक भी ले सकते हैं और आपकी प्याज फसल की पिलाई कर देनी है। पिलाई के जैसे ही 3 से 4 दिन निकलते हैं उसके बाद में आपको एक कीटनाशक और एक फंगीसाइड, इसके साथ में NPK 05234 का स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ेगी। कीटनाशक और फंगीसाइड आपकी फसल में लगने वाले थ्रिप्स और फंगस को कंट्रोल करेगा। इसके साथ NPK 05234 में उपस्थित 52% फास्फोरस जड़ों का अच्छी तरीके से विकास करेगा और पोटास उस कंद को मजबूती देगा और बड़ा आकार लेने के लिए प्रेरित करेगा। तो आपको 50 से लेकर 70 दिन के मध्य में ये काम जरूर करना चाहिए। इसके बाद में आपको 70 से 80 या फिर 85 दिन के बीच में आपको दोबारा कैल्शियम नाइट्रेट खाद डालना चाहिए। उस समय पर आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद डालकर उसके साथ में 2 किलोग्राम फ्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट जब आप 70 से 85 दिन के बीच में डालते हैं तो उस समय पर आप कैल्शियम नाइट्रेट की जो मात्रा है वो आप 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं और 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड लेकर उसमें डालकर फिर अगली पिलाई कर सकते हैं। उसके बाद में जब आपकी प्याज फसल 80-90 से लेकर 100 दिन के बीच में रहती है तो उस समय पर आपको उसमें NPK 0050 का स्प्रे करना पड़ता है। NPK 0050 के साथ में बोरान का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। NPK 0050 और बोरान दोनों ही एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, दोनों ही एक प्रकार के खाद है और NPK 0050 में उपस्थित 50% पोटास आपकी प्याज फसल की काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और इसके अलावा जो कंद है, खास तौर पर कंद का आकार बढ़ाने के लिए NPK 0050 काम करेगा। इसके अलावा बोरान जो 20% वाला आता है पाउडर, वो आपको लेना है। बोरान आपके कंद फटने की समस्या नहीं आने देगा, तना फटने की समस्या नहीं आने देगा। इसी के साथ में कंद की जो शाइनिंग होगी उसको बरकरार रखेगा। तो आपको 50 से लेकर 100 दिनों के मध्य में ये ज़रूरी काम जरूर करना चाहिए क्योंकि प्याज फसल में बिना किसी दवाई का स्प्रे किए, बिना किसी खाद डाले हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते हैं। तो अच्छी पैदावार अगर लेनी है तो ये कुछ मुख्य काम है जो हमें करने चाहिए समय समय पर। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि 50 से लेकर 100 दिनों के मध्य में हमें कौन कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।